अब ये जो कूलम्स लॉ है, नेक्स्ट आरआईटी का पास पेपर का सेकंड लेक्चर है कि कूलम्स लॉ है, ये भी साइंटिस्ट के नेम पर है। और साइंटिस्ट कौन है? फ्रेंच फिजिस्ट है। और इसका क्या है नाम? चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, ये उसका नाम है। और उसने क्या बताया था? कूलम्स लॉ जो है उसको उसके नाम पे रखा गया, उसके साइंटिस्ट के नाम पर। और उसने क्या इंट्रोड्यूस करवाया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? जो दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स है उसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसको इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसको इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उसका जो नाम था, उसके नाम पर ये एक लॉ बन गया और वो था कूलम्स लॉ। ये उसकी स्टेटमेंट है कूलम्स लॉ की। अब जैसे कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हम इसको लिख देते हैं क्यू, और ये भी क्यू पॉजिटिव चार्ज है। अब ये Q1 कह देते हैं, इसको Q2 कह देते हैं, ठीक है। तो अब दो चार्जेस जो बिल्कुल सेम हो तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर हटते हैं। ये इसने इसको रिपेल किया, इसने इसको रिपेल किया। और ये वाला चार्ज किस तरफ जाएगा? इस तरफ को जाएगा। और ये वाला चार्ज किधर जाएगा? इस तरफ को जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में एक डिस्टेंस भी है, ठीक है। ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है। इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? आर। अब ये जो इन चार्जेस, दो चार्जेस का या चार्जेस के दरमियान एक दूसरे के साथ उनका रिएक्शन और उनका इंट्रैक्शन और सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ में। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे लिख देती हूँ नेगेटिव चार्ज है, ये भी एक नेगेटिव चार्ज है। ये Q1 है, ये Q2 है। अब ये दोनों भी सेम हैं और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। ये इस तरफ को जाएंगे चार्ज और ये इस तरफ को। और इन दोनों के दरमियान में भी एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से, ठीक है। अब लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, Q1 Q2, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके दरमियान भी जो डिस्टेंस होगा वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से, ठीक है। अब इन चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन का ये जो हम लोगों ने पढ़ा कि इस तरह से चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ते हैं? कूलम्स लॉ में। तो इस सब चीज़ों को किसने बताया? कूलम्स लॉ ने। अब कूलम्स लॉ क्या है कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, यानी कि हम लोगों ने जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, और वो किसने इन्वेस्टिगेट की गई थी, यानी कि किसने बताया था उसके बारे में? चार्ल्स कूलम ने बताया था। और कब बताया था? 1884 में। और इसको क्या बन गया? ये एक लॉ बन गया। और लॉ का नाम क्या है? कूलम्स लॉ। ये एग्जाम्पल में लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये वाली। और जो नेगेटिव पॉजिटिव वाली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये रिपल्शन है और ये अट्रैक्शन है। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब उस जो स्टेटमेंट पढ़ी उसका मतलब क्या था कि जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? इन दोनों, ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रही है ना, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब ये Q1 क्या था? चार्ज था। और Q12 क्या था? ये भी एक चार्ज था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब जब ओवन में जब चीज़ लिखी जाती है तो इसका मतलब है कि ये इसका जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, इसको 1/r²। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, आर किसे हमने रिप्रेजेंट करते थे उससे डिस्टेंस से, तो उसके स्क्वायर से, ये स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो एफ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसकी स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये स्क्वायर जरूर लगाना है। अब इसको इकट्ठा करके अगर लिखेंगे दोनों को, ये डायरेक्टली एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब जब हम लोगों ने ला लिखना हो तो फिर ये ला की इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये जब ये लगा हुआ है तो इस ला इस तरह से रिप्रेजेंट, जब ला जब भी रिप्रेजेंट करना है तो इक्वल का निशान आता है, और जब इसको ख़त्म करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल को तो कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है, के। तो हम लोगों ने क्या लिखना है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है।